नमस्कार साथियों, मैं देवेश शर्मा, अखिल भारतीय भीड़ संघ। आप सभी का अखिल भारतीय भीड़ संघ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, कल सभी को आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर पारित हुआ है और छत्तीसगढ़ राज्य के बीएड अभ्यर्थियों के लिए वहाँ के बीएड वाले साथी सुप्रीम कोर्ट पहुँचे थे एसएलपी लेकर, और मैं भी उनके साथ था। मेरे भी उनके एडवोकेट के साथ डिस्कस हुआ, बातें हुई और ब्रीफिंग भी हुई बहुत सारे पॉइंटों पर लेकर। तो कल उनको सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है। मैंने आपको पहले भी अवगत करा दिया, उनको सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है। उनको सिलेक्शन प्रोसेस में शामिल कर लिया है और स्टेट को नोटिस दे दिया है और हाई कोर्ट में केस सुनने के लिए बोल दिया है। तो साथियों, जस्टिस मिश्रा और जस्टिस बोपन्ना की बेंच में ये मैटर था। जस्टिस मिश्रा ने टिप्पणी की थी इस पर कि किसी भी जजमेंट का प्रभाव रेट्रोस्पेक्टिव कैसे हो सकता है। उस जजमेंट का प्रभाव तो प्रोस्पेक्टिव आने वाले समय में होगा, अब पीछे वाले समय में पीछे जो एडवर्टाइजमेंट है, नोटिफिकेशन है, उन पे नहीं हो सकता। तो ये बहुत बड़ी बीएडधारियों के लिए राहत की खबर है। तो साथियों, इसके लिए हम डॉक्यूमेंटेशन है, जो वो जजमेंट है अपने पास, जो जिनका जो प्रभाव है वो रेट्रोस्पेक्टिव ना हो, इसके लिए और रिलीफ भी दिया है आर्टिकल 140 इस जो पावर डिस्क्रीट पावर का यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसका लाभ केबीएस, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, पंजाब, वेस्ट बंगाल, तमाम राज्यों में जहाँ भर्तियाँ चल रही हैं, जहाँ नोटिफिकेशन आ गया है, उनको लाभ मिल सकता है। और जिन्होंने अब तक बीएड कर रखी है 2023 तक, कहीं ना कहीं उनको भी राहत मिल सकती है। चाहे वो 18 से पहले की हो, 18 से बाद की हो, 23 तक जिन्होंने की है, तो उनको राहत के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, रेबू में भी मांग करेंगे। रेबू के बाद जो भी प्रोसेस होंगी संवैधानिक बेंच तक ले जाने की हम करेंगे साथियों, कोशिश करेंगे। और हर हालत में हम रिलीफ लेने की कोशिश करेंगे साथियों, क्योंकि एनसीटी का नोटिफिकेशन आया है जिसमें उन्होंने बोला है कि 13 अक्टूबर 2021 का नोटिफिकेशन आज भी वैलिड है, क्योंकि उसमें एक्सपर्ट कमेटी बनी थी उस जिसमें एमएड बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स को शामिल किया था। हायर क्वालिफिकेशन है वो तो मास्टर्स हैं एजुकेशन, वो आज भी वैलिड है। और जिन्होंने कहीं ना कहीं इस मैटर से एनईपी 2020 भी इस जजमेंट से 11 अगस्त का जो जजमेंट है उससे एनईपी 2020 भी मिसमैच कर रही, कोलैब कर रही है, क्योंकि जो कोर्स है 4 साल वाला उसके भी 2-3 बैच निकल गए हैं, जिन कंप्लीट हो गए। तो उन साथ वो लोग तो सीटीपी भी पढ़ते हैं, बिना ब्रिज कोर्स के अलाउ है। तो ये जिम्मेदारी एनसीटी की थी सारी बातें रखने की, लेकिन साथियों हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा। इनसे सरकार की मंशा भी बतानी पड़ेगी। सरकार ने खुद ने, मिनिस्टर ने नहीं अलाउ किया था, कहीं ना कहीं पहले से अलाउ था। जो 23 अगस्त 2010 की एक्सपर्ट कमेटी थी उसने बीएड को अलाउ कर रखा, तो उसके बेस पर डिसीजन लिया गया है। और बहुत सारी पॉइंट हैं, बहुत सारी बातें हम रखेंगे साथियों, लेकिन इसके लिए रखने के लिए सीनियर एडवोकेट की आवश्यकता होगी साथियों। आपका सहयोग है वो एक मंदिर की दक्षिणा की तरह, या 51 रुपये, 50 रुपये, 21 रुपये, इस तरीके से रखते हैं साथी। अधिकारों की लड़ाई में तो उन छत्तीसगढ़ के साथियों को सल्यूट करना चाहूँगा जिन्होंने, एडवोकेट ने रात को हमसे बोला कि हमें सीनियर एडवोकेट उतारना है रात के 11 बजे। उन साथियों ने अचानक मीटिंग की, रात के 12 बजे मैसेज डाला, 2 बजे तक मीटिंग की। और उन साथियों की हिम्मत देखो, उन्होंने सुबह ही सीनियर एडवोकेट उतार दिया। और आप लोग जो 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये करते हैं ना, उसमें भी 5-4 लोग, मतलब 1% भी लोग जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जो हमारी बात सुनते हैं, वीडियो से जाती है, तो वो भी सहयोग ना के बराबर करते हैं। वो सोचते हैं मैंने तो 5 रुपये करके 99 कर दिए इसके करके। साथियों, आप सभी की जिम्मेदारी है। यदि फंड नहीं आता है और रिव्यू पिटीशन नहीं लगती है, तो सीधी सीधी आप लोग जिम्मेदार होंगे। आप सिलेक्शन के दायरे में फिर बाद में ना कहना कि आप लोगों ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। मैं तो जिम्मेदारी आपके लिए देता हूँ, क्योंकि ना तो आप ज़्यादा ग्रुपों में वीडियो शेयर करते हो, ना ज़्यादा लोगों को बताते हो। आप भी नामात्र फंड के बराबर करते हो। अभी मैं बता दूं, अंडर 1 लाख के आसपास भी फंड नहीं हुआ है पूरा। तो साथियों, आप सभी की जिम्मेदारी है कि इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। और आप जो आपसे 500-1000 बनता है फंड करिए, नहीं तो ये रिव्यू पिटीशन दायर नहीं हो पाएगा। 5 तारीख अपने पास लास्ट है, फिर G20 आ जाएगा और 30 दिन भी खत्म हो जाएंगे। साथियों, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, फिर बाद में ये मत कहना कि आपने बोला नहीं, बताया नहीं।
मैं बार बार बताते बताते थक गया हूँ। यदि आपका सहयोग नहीं आया तो रिव्यू पिटीशन नहीं लगेगी। सारे डॉक्यूमेंटेशन पे मैं काम कर रहा हूँ, सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे हो गए हैं, मेरे साथियों ने सबने मिला के जो भी सुझाव दे रहा है उनके डॉक्यूमेंट इकट्ठे हो रहे हैं। साथियों कहीं ना कहीं इसका प्रभाव जस्टिस को भी लगा कि इसका प्रभाव रेट्रोस्पेक्टिव ना ही होगा, प्रोस्पेक्टिव बात के लिए होगा। तो 11 अगस्त 2023 के बाद होगा। इससे पहले जिन्होंने बीएड कर रखा है या फिर जिनकी सिलेक्शन प्रोसेस हो रखे हैं उनके लिए रिलीफ दिया जाए, और नहीं तो हाई कोर्ट में कई जगह पेंडेंसी बढ़ जाएगी। इसका मामला हम रखेंगे पेंडेंसी का, कहीं ना कहीं पेंडेंसी केस की बढ़ जाएगी और लोग सड़कों पर हैं इस बात की, क्योंकि उनका भी फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। क्योंकि उन्हें क्या पता था कि किस तरीका इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है। उन अभ्यर्थियों का क्या दोष जिन्होंने इस नोटिफिकेशन को देखकर बीएड की और 5 साल बर्बाद किए। साथियों तो आप सभी अपनी जिम्मेदारी निभाइए, मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। तो ज़रूर जो अखिल भारतीय बीएड संघ का साझा अकाउंट है उसमें सहयोग कीजिए, आपसे 500 1000 जो बनता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। साथियों अपने पास 5 दिन का समय है, अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। यदि आप लोगों की बातों में आते रहे कि अध्यादेश से, वो अध्यादेश का भी कोई पता नहीं अध्यादेश सरकार लाएगी, लेकिन अपने पास जो लास्ट ऑप्शन है, जो लोकतंत्र ने हमें ऑप्शन दिया है रिव्यू का और संवैधानिक बेंच तक पहुंचाने का, वो अपना कर्तव्य भी करना पड़ेगा। साथियों केबीएस में सिलेक्शन रिजल्ट भी रुका हुआ है, क्या होगा 10-5 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा, फिर बाद में कुछ नहीं होगा। ये 5 दिन है अपने पास, 5 दिन। फिर अगर एक बार ये 5 तारीख निकल गई, छुट्टियां लग गई कोर्ट की, उसके बाद आपके रिव्यू भी एक्सेप्ट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ना, आप रिव्यू लगा सकते, 30 दिन पूरे हो जाएंगे। साथियों तो आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए प्रत्येक स्टेट से, चाहे वो बिहार के हो। साथियों आपका भी एडवर्टाइजमेंट 30 मई का है आपका एडवर्टाइजमेंट। साथियों तो आप भी आगे आइए, बिहार से साथी आगे आइए, टीम बनाइए, और आपकी इतनी बड़ी वैकेंसी 5 साल 10 साल में फिर दोबारा नहीं आने वाली जब तक चुनाव आ जाएंगे। साथियों आपको एक्टिव रहने की ज़रूरत है। सभी बीएडधारी जो देश के कोने कोने तक रहते हैं, तो अपनी आवाज़ को, इस वीडियो को उन सभी बीएडधारियों तक पहुंचाइए। साथियों ये अंतिम समय, आप एक्टिव ना रहे तो फिर बाद में कुछ नहीं होगा पछताने से। साथियों मेरी अंतिम चेतावनी है, अखिल भारतीय बीएड संघ से जुड़िए, और जो टेलीग्राम है, जो अखिल भारतीय बीएड संघ का नाम से आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं, और अखिल भारतीय बीएड संघ का जो साझा अकाउंट है जो स्क्रीन पर चल रहा है उस पर आप ज़रूर सहयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।